बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उमारा से उमार बिज़नेस आइडिया के साथ। दोस्तों, दुनिया में जो भी लोग कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो बिजनेसमैन हैं। उनका, बिजनेसमैनों का आपकी ज़िंदगी पर कहीं ना कहीं किसी न किसी ज़रिए से ज़रूर असर और रसूख चलता है। आपके पास जो भी चीज़ें, जो भी प्रोडक्ट आती हैं वो उन्हीं बिजनेसमैन्स की बनी बनाई कंपनीज, उन्हीं के ज़रिए से आपके पास आती हैं। तो वर्ल्ड पे आप यूँ समझें, वर्ल्ड पे जो उन्हीं का असर रसूख चलता है और वर्ल्ड का डिपेंड बिजनेसमैन्स की लाइफ से है। आप छोटे बिजनेसमैन हैं या बड़े, ये तो आपको ही पता है, लेकिन आज मैं आपको बताता चलूँ बिज़नेस कैसे, हाउ कैन वी स्टार्ट बिजनेस। और अगर आप इफ़ यू आर स्मॉल बिजनेसमैन एंड हाउ कैन यू चेंज योर स्मॉल बिजनेस टू बिग बिजनेस। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको देखना चाहिए कि आप कौन से बिजनेस में एक्सपीरियंस रखते हैं एंड विच टाइप ऑफ बिजनेस यू वांट स्टार्ट। ये आप पे डिपेंड करता है। बिजनेस के बारे में मेरा दिल करता है कि मैं सारा दिन बिजनेस पे बात करता रहूं और हमारे लोग बिजनेस करें, आगे बढ़ें, खुद को और दूसरों को कामयाब बनाएं। दोस्तों, अगर किसी ने बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो, मुझसे रब्ता करें। इनबॉक्स करें, मैं इंशाल्लाह उसको अच्छा मशवरा दे सकता हूँ और वो उसका बिज़नेस कामयाब कर सकता हूँ। दोस्तों, ज़िंदगी में ऐसा कोई काम नहीं करना जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन नहीं रखते और आप एकदम से स्टार्ट कर देते। आप गिर जाओगे, लेकिन एक बात ज़हन में रखना, गिर कर उठना कामयाब लोगों के निशान है। अगर आप गिर कर उठ के एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, गिरते रहें, उठते रहें, गिरते रहें, उठते रहें। देखें, द ओनर ऑफ मैकडोनल्ड, ये एक गरीब शख्स था, नौकरी करता था, मुलाजिम था। जब इसने स्टार्ट किया, ये नाकाम हुआ। इसने बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट किए। इसका नाम है रिचर्ड मैकडोनल्ड। ये कंपनी जो है इसकी, ये 15 मई 1940 को इसने, आज से 80 साल पहले इसको बनाया और आजकल इसका हेडक्वार्टर शिकागो में है। मुतअद्दिद काम किए, नौकरियां की, तंग आकर इसने खुदकुशी का फैसला किया, लेकिन आखिरी बार इसने सोचा कि मैं कोई ऐसा काम करूं कि हो सकता है वो चले। तो फास्ट फूड इसने, ये कंपनी मैकडोनल्ड, इसका आगाज़ किया 1940 में और आज ये दुनिया में काम कर रही है। तो दोस्तों, इसी तरह द ओनर ऑफ अली बाबा, जैक मा, जो कि चाइना से बिलोंग करते हैं, मिलियंस लोग काम कर रहे हैं। अब अपने घर बैठे बैठाए उसकी प्रोडक्ट मंगा सकते हैं, चीज़ें मंगा सकते हैं। तो आप भी कामयाब बिजनेसमैन हो सकते हैं। ये वो लोग हैं, आप बिल गेट को देख लें, उसकी हिस्ट्री देख लें, जो भी कामयाब हुए वो पहले मुश्किलात का शिकार रहे, आखिर में लड़ते लड़ते मुश्किलात से जीत गए और कामयाब हो गए। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, आप अगर छोटे बिजनेसमैन हैं और आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने छोटे बिजनेसेस को आप स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत करें। उसके बाद आप बड़े आइडियाज़ रखें, बड़े मुख्तलिफ वर्ल्ड वाइड आप सोचें, लेकिन उस सोच को आप जब अमली जामा पहनाएंगे, उसके लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा। आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा। वो प्लान इस वीडियो में मैं अभी, यानी वीडियो लंबी हो जाएगी, नहीं बता सकता इतना, नेक्स्ट वीडियो में शामिल करूँगा। लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ कि आप जो भी बिज़नेस स्टार्ट करें, फर्स्ट ऑफ ऑल सोचें कि आप किस चीज़ का शौक़ रखते हैं, कौन सा बिज़नेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं, उस पर आप इम्प्रूव करें, उसके बारे में एक्सपीरियंस लें। एक्सपीरियंस लेने के बाद वो बिज़नेस स्टार्ट करें।
और स्टार्ट के बाद उसके बाद आपके पास बैकअप के लिए पैसा होना चाहिए। जितने का आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं बिजनेस, ये स्मॉल बिजनेसमैन के लिए बात है। बड़े बिजनेसमैन, बड़े मगरमच्छ, उनकी तो क्या बात है, लेकिन छोटे बिजनेसमैनों को इम्प्रूव करने के लिए, बड़े बिजनेसमैन तो बिजनेस कर ही रहे हैं, उनको शायद अब टिप्स की ज़रूरत नहीं रही, उनके बिजनेस अच्छे चल रहे होंगे। छोटे बिजनेसमैन वो ज़रा गौर से सुने। जो भी आप बिजनेस करते हैं, जितने पैसे का स्टार्ट करते हैं, कम से कम उतना या उससे थोड़ा कमोवेश हो सकता है पैसा बैकअप के लिए पैसा पड़ो, ताकि जब आपका बिजनेस फ्लॉप हो या गिरने लगे या पैसा इधर उधर निकल जाए तो बैक वाला पैसा जो पड़ो वो उसमें इन्वेस्ट करें सपोर्ट के लिए। ये बिजनेस 1 साल 2 साल 3 साल ये थोड़ा सा ऐसे चलता रहता है नॉर्मल, बाद में आस्ते आस्ते इम्प्रूव होता है। एकदम ना तो ये ऊपर जाता है और एकदम ना तो ये नीचे आता है। सो गाइस, जो भी आप करना चाहते हैं उसके इन्वॉल्वमेंट के लिहाज से देखें। बिजनेस ऐसा होना चाहिए कि जो देर पा चले, हमेशा चले। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप बिजनेस जो है चेंज भी करते रहा करें, चेंज भी करते, क्योंकि अब उसकी कंडीशन, लोगों की जो है उनकी डिमांड रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, लोग क्या चाहते हैं, थोड़ा उसको तब्दील करते रहा करें। मिसाल के तौर पर अभी कोई ये जो सीज़न चल रहा है, अभी सर्दियाँ हैं, गर्मी आएगी, तो कुछ अगर बुटीक का काम करना चाहते हैं तो सर्दी में जैसे सर्दियों के कपड़े चलते हैं, गर्मी में गर्मी के कपड़े चलते हैं, इस तरह करके यानी बाय वेदर और इन्वायरमेंट के लिहाज से भी आप काम को तब्दील कर सकते हैं। खाने पीने की चीज़ें हैं तो जैसे वो सर्दी में थोड़ा सा और होती हैं, गर्मी में और होती हैं, इस लिहाज से भी आप अपने आप बिजनेस को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं फ़िलहाल स्मॉल बिजनेस पे जो कि फोकस कर रहा हूँ, तो इसलिए आप स्मॉल बिजनेस से बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं। एकदम अगर आप बड़ा बिजनेस करना चाहें, या तो आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा हो